नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तेलंग और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के WWDC सालाना इवेंट जो होता है उसमें कल एप्पल ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर से पर्दा उठा दिया जो एप्पल के पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को कवर करता है। यानी हर एक एप्पल प्रोडक्ट के लिए अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और यहीं से इंतजार या काउंटडाउन शुरू हो गया नए आईफोन के इंतजार का। अब WWDC में हुए ढेरों ऐलान किस तरफ इशारा करते हैं ये पता करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ मिश्रा। इनकी वेबोनाइज लैब्स इस प्लैनेट पर चलने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्स डेवलप करती है। गुरुग्राम से हमारे साथ हैं अभिषेक गुरेजा, जिनकी कंपनी स्वेन के डेवलप किए गए एप्स आपके स्मार्टफोन में जरूर होंगे। और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं news18.com के टेक्नोलॉजी एडिटर सिद्धार्थ शर्मा। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सब लोगों से है और वो ये होगा कि कल के पूरे इवेंट को अगर 140 कैरेक्टर्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? सिद्धार्थ, सबसे पहले आपसे। अगर 140 कैरेक्टर्स में हम ट्विटर स्टाइल करें तो काफी ट्विटर स्टाइल में करें तो एक वाव एक्सपीरियंस था। और कहा जा सकता है कि एप्पल अब iOS की अगर हम बात करें तो उसमें कैचअप एक तरीके से खेल रहा है एंड्रॉयड के साथ, एंड वाइस वर्सा ये चलता आ रहा है। बट एक्सपेक्टेशन जरूर हाई हो गया है व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट आईफोन फॉर श्योर। अभिषेक, 140 कैरेक्टर्स में कल का इवेंट कैसा लगा आपको? सबसे बड़ा चेंज जो अभी हो गया है कि iOS ने दे हैव ओपनड इट अप टू Siri टू द डेवलपर्स। मोर देन दैट, मतलब द डेवलपर फ्रेंडलीनेस जो लेटेस्ट iOS 10 रिलीज आया है उससे मतलब काफी सारे नए यूज केसेस बन पाएंगे अब। अभिषेक, आपकी राय में क्या है, ये किस तरीके से ये जो WWDC का इवेंट है कैसा रहा? काफी खास करके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास। एप्पल एक महंगा फोन माना जाता है बट आई थिंक अब एंड्रॉयड की बराबरी कर पाएगा जिस नजरिए से एक इंडियन ऑडियंस उसे देखती है। तो सौरभ, सबसे पहले अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि iOS 10 ये दरअसल एक तो एप्पल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरे लाइनअप में 10 नए फीचर्स इसमें एप्पल ने जोड़े हैं। कई फीचर्स तो इसमें ऐसे हैं जो काफ़ी यूनिक जिन्हें कहा जा सकता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो पहले हमने कई और प्लेटफॉर्म्स पर देख चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें इसे इनोवेशन और यूनिकनेस के पैमाने पर आंकें तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे सौरभ इसको? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जैसा इन्होंने पहले कहा, हमारे को पैनलिस्ट ने अभी कहा कि ये मुझे मोर और लेस कैचअप दिख रहा है। जैसे यूजिंग द एक्सेलेरोमीटर, मतलब अभी आपको नोटिफिकेशन के लिए लॉक स्क्रीन खोलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे उठाओगे ये खुद से खुल जाएगा। आई मीन एक्सेलेरोमीटर यूज करना वाज नॉट अ वेरी इनोवेटिव मूव। नाइदर विजेट्स, जो विजेट्स काफी सालों से एंड्रॉइड पे है और इट वाज वेरी डीपली मिस्ड इन आईफोन, अब उन्होंने विजेट्स ले आया है। फेस रिकॉग्निशन पिकासा आज से कितने सालों से कर रहा है वो मुझे याद भी नहीं है। सो फेस रिकॉग्निशन अब एप्पल में भी आ चुका है, जो फोटो ऐप में उन्होंने डाला है। तो ऑनेस्टली आई थिंक बहुत यहाँ पर इनोवेशन बहुत कम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूजर फ्रेंडलीनेस अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो सिद्धार्थ, सौरभ तो ये कह रहे हैं कि कैचअप एक तरीके से एप्पल कैचअप गेम में लग गया है। आपकी क्या राय है इस मामले में? 10 जो नए फीचर्स iOS 10 में लॉन्च हुए, कितने यूनिक हैं, कितने नए हैं? देखिए, मैं सौरभ के साथ इसमें डेफिनेटली एग्री करूंगा कि एक तरीके से हम पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं। गूगल अपने I/O पे करता है, एप्पल अपने WWDC पे करता है। हम ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैचअप खेल रहे हैं। कभी कोई आगे चला जाता है, कभी कोई आगे चला जाता है। एंड सौरभ बिल्कुल सही है कि कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो ऑलरेडी होने चाहिए थे। एप्पल काफी समय से उन फीचर से थोड़ा परे हट रहा था, अपनी एक यूनिकनेस बनाना चाह रहा था, बट अल्टीमेटली उनको गिव इन करना ही पड़ा। ग्रोइंग एंड्रॉइड मार्केट भी है और जैसे एक्सेलेरोमीटर फीचर उन्होंने यूज किया, फेस रिकग्निशन फोटोज ऐप में यूज किया, तो ये सब चीजें जो थी ये ऑलरेडी होनी चाहिए थी। पर iOS 10 उसको फीचर्स को लेके आ रहा है। अब इसमें सबसे अमेजिंग चीज जो एप्पल ने कल की है वो की है जो उनकी होम ऐप है। एप्पल एक तरीके से देख रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो फ्यूचर है एक तरीके से, एंड डेवलपर्स के लिए जैसे उन्होंने Siri ओपन किया, ये होम ऐप में एक तरीके से काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर डेवलपर्स टू एक्चुअली मेक एप्स विच आर कंपैटिबल
आपके IoT डिवाइसेस के साथ। तो मेरे हिसाब से होम और होम ऐप के जरिए से जो इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक कदम उठाया है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। बाकी सब चीजें जो थी वो थोड़ा मोटा ऐसी था कि चलिए एंड्रॉयड के साथ थोड़ा कैचअप खेलते हैं। तो मैं सौरभ के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है काफी एक्साइटिंग है इसमें। काफी वैसे इंटरेस्टिंग काफी लग रहा है। इंतजार बस इस चीज का करना पड़ेगा कि जो होम से कंपैटिबल जिस तरीके के गैजेट्स हैं वो कितने जल्दी इंडियन मार्केट में आते हैं और कितने जल्दी पॉपुलर होते हैं। चलिए थोड़ा सा इस चर्चा को थोड़ा सा उसका टोन चेंज करते हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल जो है एप्पल ने अपने इस ओएस के कई फीचर्स जैसे सीरी हो गया, मैसेजेस हो गए, फोटोज हो गए, इन्हें थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए खोला है। तो डेवलपर कम्युनिटी के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट है? कंज्यूमर्स के लिए तो होगा ही, पर डेवलपर कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा बूस्ट साबित होगा ये? देखिए अभिषेक, इंटरेस्टिंग तो है कि हम लोग अब इसे यूज़ कर पाएंगे अपनी ऐप्स डेवलप करने के लिए। खास करके देखिए मेरी एक न्यूज़ ऐप है वन, तो अभी मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ, एप्पल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक सिंपल नोटिफिकेशन आती है, नाउ दे हैव इनेबल्ड समथिंग कॉल्ड रिच नोटिफिकेशंस। अब रिच नोटिफिकेशन से आप इमेज देख पाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं, आप स्कोर लाइन दे सकते हैं, जैसे ESPN आपको स्कोर लाइन भी दे सकेगा। सो यू नो दे हैव ओपनड अप देयर इकोसिस्टम, एंड जो भी ऐप बनाता है, इंफॉर्मेशन ऐप या आपकी बुकिंग ऐप, जैसे मान लीजिए उबर है या ओला है, तो iOS यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा चेंज है कि आप ये सब अब इस तरीके की जो आप इंटरैक्टिव जो ऐप बनाना चाहते हैं अब आप एप्पल के थ्रू राउट कर सकेंगे, जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी, आप पहले नहीं कर पाते थे। तो इकोसिस्टम थोड़ा खुला है। पहले आपके पास पूरी छूट थी कि आप एंड्रॉयड में जो चाहे करें। एंड्रॉयड में इनफैक्ट थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके प्राइवेसी थोड़ा आगे चला जाता है, ट्रू कॉलर है या उस तरीके की जो एप्स हैं, जो कि एप्पल में हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रही हैं हर चीजें। बट एप्पल ने थोड़ा प्लेग्राउंड अपना खोला है, कंज्यूमर इंटरैक्शन को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने ये कदम उठाया। एंड आई थिंक हमारे जैसे डेवलपर्स के लिए ये अच्छी खबर है कि हमें और ये सब देखने को मिलेगा और थोड़े फीचर्स वो खोलेंगे जिससे कि हम कस्टमर से बेहतर तरीके से बात कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ, आपकी कंपनी भी काफी बनाती है एप्स एप्पल के लिए, तो आप ये जो कदम एप्पल ने उठाया है इसको लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत काफ़ी एक्साइटेड है इसको लेके। मतलब कल तक हम लोगों को ये करना पड़ता था कि अपने कस्टमर्स को ये बताना पड़ता था कि नहीं, आप एंड्रॉयड में इसको ऐसे बना लो, लेकिन एप्पल में हम मैसेजेस इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम सीरी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। मतलब उसकी ये सब लिमिटेशंस के चलते हम लोग काफ़ी ब्लॉक्ड फील करते थे। लेकिन नाउ दैट अब इसको ओपन कर दिया गया है, मतलब लाइक आई सेड कि अब फीचर्स काफ़ी रिच हो जाएंगे और I think it will become a mutual win-win for both Apple as well as the developers who are like building around on the Apple ecosystem. ये एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। सिद्धार्थ, अगला सवाल आपसे है कि एक बात बताइए, इतने 10 नए फीचर्स जो जुड़े हैं, मेरा फेवरेट तो है, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा आपका फेवरेट कौन सा है। मेरा फेवरेट तो जो नया मैसेजेस जो इन्होंने नया अलग अलग एनिमेशंस और इमोजीज और स्मार्ट क्विक टाइप इस तरीके के जो फीचर्स मैसेजेस में किया, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद वो आया। आपका फेवरेट कौन सा है इन सारे 10 नए फीचर्स में? और इसमें से ये सारे फीचर्स देखने के बाद अब ये कैसा अंदाज़ा लग रहा है कि आईफोन 7 जो आने वाले 2-2.5 महीनों में सितंबर के आसपास अनाउंस होगा और इंडिया में करीब दिवाली के आसपास आएगा, तो कैसा होगा आईफोन 7? ये बाद में बताइएगा, पर सबसे पहले बताइए कि फेवरेट फीचर इन 10 में आपको कौन सा लगा? इनफैक्ट अभिषेक, मेरा भी फेवरेट फीचर जो था, मेरे को इसमें आई मैसेज ही लगा, द न्यू रिवैम्प्ड आई मैसेज, जैसा एप्पल कह रहे हैं इसको। कई सालों से हम ये जानते हैं कि एप्पल जो है वो व्हाट्सएप के स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है और अदर IM मैसेंजर्स के स्पेस में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। बट आई मैसेज का एक रिस्ट्रिक्शन जो है, जो अभी भी है, कि अगर दो इंसानों के पास आईफोन हो तभी वो एक तरीके से वो सीमलेस आई मैसेज एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट अब जैसे वो बबल टेक्स्ट निकाला है उन्होंने, इमोजीज नए लेके आए हैं, उसके थ्रू थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्हाट्सएप या अदर IM मैसेजेस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, बट आई मैसेज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा। लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिवली इसको यूज़ करना शुरू ज़रूर करेंगे, इवन इंडियन कंज्यूमर्स। 10 नए फीचर्स हैं iOS में, एंड कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत स्नीक पीक भी दे देता है एप्पल कि अब अगला आईफोन कैसा होगा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो एप्पल के आईफोन की क्वालिटी अगर देखी जाए तो पिछले कई सालों से काफ़ी कंसिस्टेंट है। 6 भी वैसा ही है जैसा 6S है, सिर्फ कलर का डिफरेंस था।
तो मेरे मायने में इस साल एप्पल को सबसे ज़्यादा तो जिस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क करना पड़ेगा थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ा ट्वीक करने के लिए, क्योंकि आईफोन SE भी आया था जो 5S का ही एक तरीके से डिज़ाइन था। बट अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर हम बात करें तो iOS 10 के हिसाब से एप्पल के 3D टच को ये ज़रूर इन्हांस करेंगे आईफोन 7 में, और काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने अपनी ऐप्स में 3D टच फंक्शनैलिटी को। एंड ऑफ कोर्स अब जब सिरी भी थोड़ा एक फ्री प्लेटफॉर्म हो गया है तो कई डेवलपर्स के लिए ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि आर्टिफिशियल असिस्टेंट जो आपका पर्सनल असिस्टेंट होता है सिरी, उसके थ्रू वॉइस के थ्रू कई ऐप फंक्शनैलिटीज़ जो हैं अब यूज़र्स यूज़ कर पाएंगे, और एप्पल इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेगा। बिल्कुल। अभिषेक, सौरभ, आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरीके से आईफोन 7 हो सकता है, और आपका फेवरेट फीचर क्या रहा है इसमें, इन 10 में? हाँ, मेरा फेवरेट फीचर है सीरी, बिकॉज मैं पर्सनल असिस्टेंट सीरी जितना भी लिमिटेड है काफ़ी यूज़ करता हूँ, लेकिन आई थिंक अब जब वो और ऐप्स में यूज़ होने लगेगा तो उसका काफ़ी फ़ायदा है। और दूसरा सिंपल फीचर है जो आपका जो नोटिफिकेशन है उसको आप स्क्रीन से ही, यानी कि लॉक स्क्रीन से ही आप, अगर आपका मैसेज है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो लोग खास करके मैसेज खूब करते हैं और नोटिफिकेशंस बहुत देखते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खास करके मीटिंग्स के हिसाब से कैलेंडर रिक्वेस्ट, अब कैलेंडर रिक्वेस्ट आपकी स्क्रीन पे आती है तो मैं वहीं से उसको एक्सेप्ट, डिनाई या मे भी कर सकता हूँ। मुझे मुझे फ़ोन अनलॉक करके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं कैलेंडर में। तो ये छोटी चीज़ें हैं, बट जो लोग ये फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सौरभ, आपका क्या आ रहा है? हाँ, तो सीरी मैं बोलने वाला था लेकिन आपने ऑलरेडी बोल दिया। अनदर थिंग जो मुझे बहुत जो आई एम लुकिंग अप टू इज एप्पल म्यूजिक। एप्पल म्यूजिक ऑलरेडी, मतलब इंडिया के अंदर भी एप्पल म्यूजिक एज कनेक्शन पे इतना अच्छा चलता था और अभी भी अच्छा चलता है। और एप्पल म्यूजिक में दे हैव राइट नाउ, उन्होंने नए चेंजेस लाए हैं। ऑलरेडी मिनिमलिस्टिक यूआई है, बट एप्पल म्यूजिक में उन्होंने और भी नए चेंजेस लाए हैं, और प्लस लिरिक्स भी प्ले होगा। अब लिरिक्स भी दिखेगा इन द एप्पल म्यूजिक। आई थिंक आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ एप्पल म्यूजिक विल पैन आउट। मतलब मैं पर्सनली एप्पल म्यूजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो शायद मैं उसके लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। बिल्कुल, कैरियोके सेशंस अब हो सकेंगे एप्पल म्यूजिक की मदद से। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वॉच OS, TV OS और साथ में जो नए नाम के साथ मैक OS सिएरा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं WWDC की और उसमें लॉन्च हुए एप्पल डिवाइसेस पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। iOS 10 के बारे में तो बात हो चुकी, पर अब बात करते हैं मैक OS सिएरा, TV OS और वॉच OS 3 की। तो सिद्धार्थ, ये बताइए कि आपके लिहाज से इन तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से, या फिर कहें कि ये तीनों ही गैजेट कैटेगरीज में से, किसका भविष्य आपको सबसे ज्यादा उज्जवल नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा उज्जवल जो भविष्य हमेशा रहा है आफ्टर आईफोन्स एप्पल प्रोडक्ट्स का, वो हमेशा मैकबुक्स और iMacs का रहा है। एंड उसका कई तरीके से जो क्रेडिट जाता है वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जाता है। अभी जैसे एप्पल OS 10 को उन्होंने एक तरीके से नया नाम सिएरा दिया है, और सिएरा में बहुत सारे नए सारे फीचर्स भी वो लेके आए हैं। तो जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा फीचर है, जैसे अभी हम स्पॉटलाइट पे जाके सर्च करते हैं विद इन आवर iMac और मैकबुक, अभी सीरी एनेबल्ड है। जैसे कि उन्होंने सीरी फ्री किया iOS पे, अब सीरी एनेबल्ड है। सो एक तरीके से स्पॉटलाइट फंक्शन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने मैकबुक को या iMac को सिर्फ बता सकते हैं आप कौन सी फाइल ढूंढ रहे हैं, एंड सीरी वो आपके लिए ढूंढ देगी। तो सबसे जो उज्जवल भविष्य रहा है वो हमेशा जो मैक OS है उसका रहा है, क्योंकि हर बार नए फीचर्स आते हैं, नए मल्टीटास्किंग फीचर्स भी आते हैं, एंड हर बार आपका मैक थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है और थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। वॉच OS की अगर मैं बात करूं तो एप्पल वॉच एक ऐसी मतलब वेयरेबल टेक्नोलॉजी थी जो एक तरीके से एप्पल टाइम पे ज़रूर लेके आया, बट एंड्रॉयड वेयर ने उसको काफ़ी भारी टक्कर दी मार्केट में। और एप्पल वॉच जब इंडिया भी आई थी तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। पर सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता कि वॉच, हाँ जी, पर सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता कि जो एप्पल वॉच कहें या जितने भी वेयरेबल टेक्नोलॉजीज बोलें, ये अभी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही? बिकॉज एंड्रॉयड वेयर के ऊपर भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉचेज़ उस पर भी चलने वाली ज़्यादा बिक नहीं रही हैं। तो ज़्यादा भविष्य उज्जवल तो सही मायने में वो मैक का ही लगता है। मैक OS है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है, बट जैसे कि जेफ विलियम्स भी बोल रहे थे कि नए वॉच ओएस के साथ इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू वॉच एक्सपीरियंस। मुझे लगता है ये थोड़ा सा गिमिकी भी है, क्योंकि हर बार नया iOS आता है या नया मैक ओएस आता है तो एक तरीके से एक नई मशीन जैसा ही लगता है, आपको लगता है एक नया एक्सपीरियंस। तो एप्पल अभी नेक्स्ट एप्पल वॉच कब लाएगा ये तो पता नहीं, बट वॉच ओएस 2 के साथ वो ज़रूर इंप्रूवमेंट्स ला रहा है। मुझे जो सबसे खास इंप्रूवमेंट लगी, जो मैं एक बताना भी चाहूँगा दर्शकों को आपके, कि जो वॉच OS 2 है उसमें जो हेल्थ ऐप है अब व्हीलचेयर बाउंड पीपल के लिए भी वर्क करेगा, जो कि काफ़ी फिटनेस ट्रैकर्स में नहीं था। तो ये एक थोड़ा सा USP है वॉच OS का अभी, जैसा कि हम देख सकते हैं आफ्टर WWDC। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीरी के बारे में आपका क्या कहना है? अब तो हर डिवाइस पर सीरी है, और कितना बड़ा है ये और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी कम्युनिटी के लिए ये सीरी लेकर आएगा, ये जरा बताइए। थोड़ा टफ होगा अभी इस बारे में प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि सीरी अभी मैक ओएस पे भी आ चुका है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। बट अभी भी मतलब अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो मतलब इंडियन यूजर्स को वो कितने हद तक इंडियन यूजर्स का एक्सेंट और ये समझ पाएगा, वो एक अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी न्यू रिलीज में एक काफ़ी नई चीज़ ये भी आई है कि सीरी को कॉन्टेक्स्ट अवेयर कर दिया गया है। तो मतलब अगर लगा ले तो दर्शकों के लिए अगर लगा लो तो मतलब अब आप सीरी आपकी भावनाएं समझना चालू कर देगी। So, I mean, that's on the lighter side, but I'm not very excited about the Siri movement per se, लेकिन हाँ, we are hopeful about this. ठीक है, चलिए कल के पूरे इस इवेंट में एक चीज़ देखने को जो मिली कि जो इंडिया कनेक्शन, अगर मैं बोलूँ कि कैलिफोर्नियन एप्पल और कश्मीरी एप्पल के बीच में जो फ्यूजन जो कल देखने को मिला, सिद्धार्थ, जैसे कि हम लोग देख रहे थे पूरा इवेंट, तो उसमें ये 3 ऐसे खास मोमेंट्स आए जब इस तरीके का फ्यूजन देखने को मिला। जैसे कि एप्पल म्यूजिक के वक्त प्रियंका चोपड़ा पिगी चॉप्स का जो वो एल्बम है, तो उसका एल्बम आर्ट वहां पर हर वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा था। इसी तरीके से बैंगलोर का मैप नजर आया जब मैप्स की बात हो रही थी, और सेम कीनोट में जोमेटो का जिक्र आया। तो इंडिया की ताकत का दरअसल एहसास हो रहा है कुक अंकल को, क्या लगता है आपको? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। टिमको कभी रिसेंटली इंडिया आए भी थे, और एप्पल कई सालों से बोलता आ रहा है कि इंडिया हमारे लिए काफ़ी सीरियस मार्केट है, बट कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं। पहली बार WWDC में ऐसा हुआ। चलिए, प्रियंका चोपड़ा तो अब इंटरनेशनल स्टार हो चुकी हैं, तो आप कह सकते हैं कि भारत का नाम वो वैसे भी रोशन कर रही है। बट जैसे कि बैंगलोर का मैप देखने को मिला, वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे अब एप्पल ने हैदराबाद में अपना मैप सेंटर एक तरीके से खोला है, क्योंकि वो एक गूगल मैप के साथ भी कम्पीट करना चाह रहे हैं। अभी भी कई iOS डिवाइसेज हैं जिसमें लोग गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, एप्पल मैप यूज़ नहीं कर रहे, और एप्पल कैचअप अभी भी खेल रहा है गूगल मैप के साथ, और गूगल मैप को बीट करना एक तरीके से मुश्किल भी है। मुश्किल आदत हो गई है। जोमेटो का जिक्र रहा, हाँ बिल्कुल आदत हो गई है। और जहां तक जोमेटो का जिक्र रहा, अब वो चाह रहा है कि और एप्पल ने देखा है कि इंडियन ऐप डेवलपर्स जो हैं काफ़ी ऐप्स बनाते हैं एप्पल के लिए, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू शेयर भी लाते हैं एक तरीके से एप्पल के लिए। तो वो चाहते हैं कि इंडियन ऐप डेवलपर्स और ऐप्स बनाएं iOS के लिए, मैक OS के लिए, और तभी एक तरीके से आप देखेंगे तो सीरी एक तरीके से ओपन अप किया गया है। जैसे सौरभ ने कहा कि अब थोड़ा बहुत इंडियन एक्सेंट समझते भी है सीरी, तो ऐप डेवलपर्स विल ट्राई टू पुश मोर ऐप्स ऑन iOS, और एंड्रॉयड के लिए तो वो बना ही रहे हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स की कमी नहीं है इंडिया में, iOS ऐप डेवलपर्स की कमी जरूर है। फिंगर क्रॉस्ड ऑन दिस। एनीवे, अभिषेक, आप लोग तो रोजाना ही एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए ऐप्स बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है इंडियन ऐप इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में ये जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरी ऐप इकोसिस्टम जो पूरा हो गया है, उसमें इंडिया का योगदान कितना ज़्यादा होगा, और कितने इंडियनाइज्ड ऐप्स आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेंगे इस पूरी इंडस्ट्री से? देखिए, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, जैसा आपने जिक्र किया, जोमेटो को कल WWDC में दिखाया उन्होंने। जोमेटो इंडिया से निकला हुआ एक ग्लोबल प्लेयर है, तो जाहिर बात है कि उसको उन्होंने वहाँ पे दर्शाया। मैप्स की जहाँ तक बात है, उन्होंने बैंगलोर को दिखाया, बिकॉज अगर आप मार्केट शेयर देखें एप्पल का, इस टाइम आई थिंक तकरीबन 1.9% मार्केट शेयर है एप्पल का इंडिया में। तो पूरी मार्केट खुली है फॉर देम टू कैप्चर, whereas Samsung and other players have been their market leaders, Micromax, तो वहाँ सैचुरेशन है उनके लिए, बट एप्पल के लिए पूरी मार्केट अभी खुली है। एप्पल ये भी समझ गया है कि ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसीलिए उन्होंने अभी भी पुराने मॉडल यहाँ पे बेच रहे हैं, और उनके सक्सेसफुली पुराने मॉडल्स बेच रहे हैं, बिकॉज एप्पल का ये मानना है कि अगर आप कस्टमर को इस इकोसिस्टम में एक बार ले आए
तो उसके बाद उनको नए मॉडल पे कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। बिकॉज एप्पल का ओएस और एप्पल का फ़ोन इतना रोबस्ट है कि तकरीबन आप जो भी एप्पल यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ 1.5 साल 2 साल तकरीब फ़ोन को कुछ होता नहीं। जबकि अगर आप एंड्रॉयड से उसको कंपेयर करें, फीचर बहुत रिच होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड का फ़ोन आपको लास्ट नहीं करता है। तो इस वजह से iOS यानी एप्पल समझ गया मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसका रिलेशन देखें डेवलप्ड मार्केट से, हांगकॉन्ग, चाइना, यूएस, वहाँ पे एप्पल हैज़ रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। बिल्कुल, मतलब अब जो इन इंडिया विद जी बिल्कुल 2% मार्केट शेयर में सैचुरेशन तो मतलब दूर की बात है, अभी पूरी मार्केट उनके लिए खुली है। तो इस वजह से जो टिम कुक यहाँ आए, इंक्यूबेटर सेंटर खोला है, मैप सेंटर खोला है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, वो इसीलिए क्योंकि उनको समझ में आया है कि ये मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन कैप्चर करने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, मतलब अब कुक अंकल के लिए जो बेसिकली जो गुड न्यूज़ आएगी वो इंडियन मार्केट से ही आएगी। वैसे देखा जाए तो जुलाई में iOS 10 का कंज्यूमर बीटा वर्जन आएगा, तो आप वो सब डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये बग से भरा होगा वर्जन होगा इस तरीके से। और कंज्यूमर वर्जन तो सितंबर में आएगा, तो नए वाले आईफोन के साथ वो आएगा, तो तब तक इंतज़ार कीजिए इन नए फीचर्स का। और सिद्धार्थ, अभिषेक और सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और iOS 10 का हम सभी को इंतज़ार रहेगा।